प्यारे की महाराज की जय। जहाँ कन कन में है नूर बरा और शोभा परम्पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। और शोभा अपरम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना, कहीं कुंज निकुंज सुहाना। है पाटी घाट और साथ घाट, फिर चांदनी चौक सुहाना, फिर चांदनी चौक सुहाना। शोभा इनकी नामुक से हो, लगता कितना प्यारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है नूर बरा, वो शोभा परम्पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। आती है बहारे इच्छा से, और वृक्ष भी सजदा झुकाए, और वृक्ष भी सजदा झुकाए। पशु पंखी वहाँ के मिलजुल कर, है गीत पिया के गाए, है गीत पिया के गाए। दिन रात पिया के दर्शन होते, बोले जय जयकारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा, और शोभा परम्पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। है मूल मिलावे की शोभा, अति सुंदर अधिक निराली, अति सुंदर अधिक निराली। श्री राज समाधि बीच विराजे, सखियां बैठी खुशहाली, सखियां बैठी खुशहाली। सुरता से देखे शोभा को, होता है अजब नजारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा, और शोभा परम प्यारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रसाद जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद पर हमने रमन कराया। किचन में कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये छुड़ायो। लाख तली मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों। फलन वायु निर्गुणेत्र, मेरे जीव के ही। श्री महामति चाहे चरण को, कर मन सा वाचा कर मन।
आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। प्राणादासी बरसाती आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलते हैं सुंदर साथ जी श्री बेतक साहिब की तरफ। तो क्या दिखा रहे हैं महाराज जी कि किस तरह से श्री जी के समाधिस्थ हो जाने पर सुंदर साथ ने कैसे कैसे अपना कर्म छोड़ा और कुछ मोमेंट जो रह गए तो वे कैसे गए। श्वास न खाया बीच में, छोड़ी ना साइत, उठे धाम वतन में, हे फरदा रोज कयामत, हे फरदा रोज कयामत। अब सुंदर साथ जी कह रहे कि श्वास न खाया बीच में। ये समय का वर्णन है जब श्री जी ध्यान अवस्था में पहुंचे तो जो सुंदर साथ थे जिनका लगाव था, उन्होंने बीच में समझा कि अगर हम पानी भी पी ले तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, पाप। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि ऐसे ब्रह्म उन्होंने जो धनी की पहचान करके उन पर समर्पित हो गए थे, उन्होंने एक श्वास भी लेना उचित नहीं समझा, तुरंत तन छोड़, एक पल के लिए भी देरी नहीं करी और वे अपने काम किए। सुंदर साथ जी उठे धाम वतन, अपने धाम में जागृत, फरदा रोज कया। तो ये कयामत का दिन है, यानी 12वीं सदी में होने वाली है कयामत का समय। सुंदर साथ जी 12वीं सदी में तो कहाँ उठे, कह रहे हैं उठे धाम वतन। तो इस पे ध्यान देना कि उठे धाम वतन में तो क्या आत्माएं जिन्होंने अपना तन छोड़ दिया, क्या परम धाम मूल मिलाव में जागृत हो गई? नहीं, तो वहां जागृत हो गए तो फिर महाराज जी कह रहे कि भेले पौड़ी से और भेले जागसी, तो एक साथ उठे और एक साथ सोए। तो फिर कहाँ पर जागृत हुए? तो जैसे श्री जी, जैसे इंद्रावती सखी जी हमारी अपने हृदय में ही जो धाम धनी विराजमान थे आवेश रूप से, तो वे एक रूप हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म आत्मा का हृदय ही धाम बन जाता है। अब जो सुंदर साथ वहां पर उनसे वो आनंद लेते थे, हर पल उसमें रहते। 11 साल की लीला हुई सुंदर साथ, जैसे ब्रज में हमने 11 वर्ष तक की लीला की है, ऐसे ही जागने के ब्रह्मांड में भी पन्ना जी में 11 वर्ष की लीला हुई। विक्रम संवत 1740 में पहुंचे और 1751 तक की लीला हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर श्री जी जब अंतर्मुखी हो गए तो जो सुंदर साथ दिन रात उस चर्चा के रस में मग्न रहते थे वो कैसे रहते, तो उन्होंने भी तन छोड़ा और उसी लीला में भी समाहित। तो कहाँ पर हो रही सुंदर साथ जी? अब देखिए, जब आत्मा अपने धाम में जागृत हो जाती है, अपनी आत्मा में, यानी आत्मा जागृत हो जाती है, तो जागृत आत्मा के अंदर जब राज्य महाराज जी विराजमान हो जाते तो क्या परम धाम में नहीं होगा? क्योंकि परम धाम भी तो राज्य के ही प्रकाश का स्वरूप है, कोई अलग थोड़ी। जैसे परम धाम में ऐसे ही हृदय में, ये थोड़ी कि इतना लंबा चौड़ा हमारा 50 कोस का लंबा चौड़ा है तो वो हृदय में कैसे, वो गुणों से बना हुआ, तो उसी का ही प्रतिबिंब आत्मा के हृदय में उतर आता है। तो जब आत्मा अपने मूल में जागृत हो जाती है तो उसे संसार में रहते रहते भी वो संसार में नहीं रहती, अपने हृदय में वो परम धाम के उन 8 सागरों का रसपान करती रहती। जो भी सुंदर साथ जी हमने तारतम के भी 8 बेटे, जो आखिर का था मूल था, तो उस मूल तारतम में जब पहुंच जाती है तो वो परम धाम जैसा ही आनंद का अनुभव अंदर करती है। और फिर स्थिति कैसी बन जाती है? और खेलत प्रेमी पार पियासो, देखन पूतन सागर। तो शरीर रहते रहते भी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये तो अब शरीर छोड़ छोड़ कर जाए, ये जो आड़ा पर शरीर बीच में आता है तो ये पेड़ भी हट, तो वो कितना आनंद। तो सुंदर साथ जी की साक्षी श्रृंगार ग्रंथ में भी कहा महाराज जी ने कि हक अर्श दिल मोमिन और अरस हक खिल। ये देखना ऐसी स्थिति, हमें भी इस स्थिति में आना है सुंदर साथ जी, इसलिए बहुत ध्यान से देखना इसको। हक अर्श दिल मोमिन, मोमिनों का दिल ही राज्य महाराज जी का परम धाम है ना। ऊपर चले अर्श न गए, अर्श कया मोमिन को रूप। तो कहाँ गए परम धाम की सारे नियामतें? सो तो अब जाहिर भय सब। तो हक अर्श दिल मोमिन और अरस हक खिलवत,
और हक की खिलवत भी अर्श के अंदर है। वो अर्श कहाँ पर है? मोमिनों का दिल है, तो खिलवत भी उसके अंदर ही आ गई, हक भी उसके अंदर ही आ गया, परम धाम भी अल्लाह के अंदर ही आ गया। वाहिदत बीच अर्श में है, अर्श में अपार। जो परम धाम की वाहिदत है, जो परम धाम की एक दिली है, वो भी मोमिनों के दिल में ही आ जाती है। तो क्या कह रही हैं फिर, जो परम धाम की अनंत नियामतें हैं वो सब रूह के हृदय में आती है। श्रृंगार, रूह का श्रृंगार होता है। सब बातें हैं अर्श में, फिर जितनी भी बातें अर्श में वो आत्मा के हृदय में आ जाएगी। और अर्श में वाहिदत, अर्श की वाहिदत भी है। खोज, जोय, बाग अर्श में, जो अभी हमारी वंदना से की ना, भजन के माध्यम से रमन कराया हमने। तो चाहे परमधाम का होज को सर हो, चाहे श्री जमुना जी हो, चाहे हमारे बाग हो, चाहे हमारे महल हो, पर्वत हो, सब अर्श में हक खिलवत। अर्श के अंदर ये सारी चीजें होती है। अर्श में वो खिलवत यानी वो मूल मिलाव बन जाता है, जिसमें आत्मा अपने धाम धनी से एक रूप। तो ऐसी स्थिति में यानी जो इंद्रावती जी के हृदय में राज्य महाराज जी आवेश रूप से विराजमान है और राज्य महाराज जी के हृदय में पूरा परम धाम है, तो आत्मा बाहर से दृष्टि हटाकर अपने उस परम धाम में लीन। ऐसे ही जो सुंदर साथ जो आत्माएं सुनती थी और उन्होंने अपना देह छोड़ दिया, तो देह को छोड़कर उसी रस में लीन। इसीलिए कह रहे उठे धाम वतन। तो यानी वे अपनी आत्मा में जागृत हो गए, जिस आत्मा के अंदर राज्य महाराज जी विराजमान है, ना कि परम धाम मूल। तो उठे धाम अर्श में एक पर्दा रोज कया। तो ये हो गए सुंदर साथ जी, पर्दा, माया का पर्दा हट गया और कयामत यानी जागृत मति आ गई, जिससे अपने मूल तन की पहचान हो जाती है, अपने संबंध की पहचान हो जाती है, अपने धनी की पहचान हो जाती है और अपनी लीलाओं की पहचान होकर उसमें आनंद में रमन करने। हम साथ देखते रहे जिन घेर लिया घेन, जब आंखें खुली पाए क्यों ये ना पड़े चैन। अब स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसे सुंदर साथ को भी देखा, सुंदर साथ जी जो माया में फंसी हुई थी, जिन्हें माया के अज्ञान तने घेर रखा था। तो अब क्या कह रहे हैं, जब आंखें, उन्हें तो धनी की क्या कह रहे हैं, जिन्हें माया ने घेर रखा था, तो उन्हें धाम धनी की ऊपरी पहचान थी, वास्तविक पहचान नहीं। देखा घर बार तो छोड़कर चले गए, देखा देखी भी गए हैं, कुछ कुछ आता है कि हाँ कुछ तो है इनके अंदर, लेकिन फिर मन हावी हो जाता है, तो फिर कहता रहे हाँ ये है धामधनी। जैसे कितनों का विश्वास डगमगा है, जब श्री जी ने टुकड़े मंगवाए तो कितनों के अंदर आया, अरे ये तो हम धाम, ये धामधनी नहीं, ये हम परमात्मा है। हम तो इतने बड़े बड़े साहूकार थे, सेठ थे। एहसास करो सुंदर सा जी, लालदास जी महाराज जी के 90 जहाज चलते थे उस समय में, कितने बड़े सेठ थे, है ना। लच्छीदास थे, कितने थे देखो, भैरव सेठ थे, ये भी तो सब चले ना जागने में। तो अब ये देखिए इतने बड़े बड़े साहूकार और जाके क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पे तो कोई खड़ा रहा, परीक्षा ही तो लेनी थी। तो कितनों के मन में शंका आई, आधे तो छोड़ छोड़ कर आ गए थे कि हाँ हम तो अपने घर को छोड़कर यहाँ यार भीख मांगनी पड़ रही है। तो इन सबको सुंदर साथ जी क्या करवा था, ये हमारा अहंकार तुड़वाया था। ऐसे थोड़ी, जैसे ब्रज से रास में ले जाते हुए हमारी परीक्षा हुई थी ना, ब्रज से रास में गए, ऐसे ही रामधनी ने बीच बीच में जब सूरत से चले, नवतनपुर से चले सूरत, फिर सूरत से पन्ना जी के लिए चले, तो बीच बीच में ब्रह्म मुनियों की परीक्षा हुई। कैसे सबको वो पहना दिया था, जो बेस बदलवा दिया, सिर मुंडवा दिया, व्हाइट कपड़े पहनवा दिए, है ना, ताकि थोड़ा सा भी अहंकार ना रहे। क्योंकि कपड़ों में भी अहंकार होता है, धन में भी अहंकार होता है, खाने पीने में भी अहंकार होता है, रूप में भी अहंकार होता है। तो कह दिया कटवाओ ना बालों को, सबको एक जैसे हो जाओ। तो ये सुंदर साजी, ये कोई आम बात नहीं है कि इस परीक्षा में पास हो, लेकिन जाकर धनिये पकड़ेगा, वही परीक्षा में पास हो। तो ऐसे सुंदर साजी सबके बीच बीच में परीक्षा लेते रहे। तो कह रहे कि हमने वे भी देखे जिनको ऊपरी पहचान थी, बीच बीच में भी छोड़ के भागे, कुछ देखा देखी में साथ भी रहे, लेकिन पूर्ण पहचान नहीं कर पाए कि आखिर इनके अंदर कौन। क्यों होता है सुंदर साजी, क्योंकि धाम देने ने पहले ही कहा था मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओ। क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि
जो तन है, जो देह है, यो बीच में आड़े अड़ जाता है, यो होता है पेट, यो आड़े अड़ जाता है। तो इसकी क्रिया पर जल्दी दृष्टि जाती है मन पर, मन उसी को पकड़ता है, और जो अंदर शक्ति होती है वो पर्दे के पीछे होती है, उसकी हर किसी को पहचान नहीं, पहचान भी हो जाए तो बार बार धूमिल होती रहती। तो ऐसे स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको धाम धनी की पूर्ण पहचान नहीं हो सकी, और उनको माया ने घेर। और फिर क्या हुआ सुंदर साथ जी, जब धाम धनी ध्यान अवस्था में पहुंच गए, है ना, और सुंदर साथ तन छोड़ छोड़ कर उनके साथ समाहित हो गए, उनके समर्पण को देख के तो उन्हें भी लगा, अरे आज काश हम भी महाराज जी की पहचान कर लेते, उनके साथ रहते, तो आज हम भी धन धन कहते। तो बाद में क्या हुआ, पश्चाताप। जैसे सुंदर साथ जी आज हम पश्चाताप कर रहे हैं कि काश हम महाराज जी के साथ में जाग जाते, तो आज इतना कष्ट थोड़े देना, साक्षात उस रस को हम प्राप्त करते, जो परम धाम का आनंद था वो साक्षात बैठकर यहाँ माया में लेते, तो कितना बड़ा सुख मिलता। तो ऐसे स्वामी लालदास जी कह रहे कि मैंने ऐसे भी सुंदर साथ देखे हैं जिनको माया ने घेरे रखा, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, पश्चाताप। तो इसलिए कह रहे जब आंखें खुली ताए क्यों ना पड़े चैन, फिर उन्हें चैन नहीं पड़ा, वे विरह में तड़प गए, और जो आज तक तड़प, वो सुख तो चला गया ना, क्योंकि परम धाम में तो वो सेवा होती नहीं, परम धाम में तो इतना खिलाना पिलाना होता नहीं, वो तो आनंद के लिए सब होता है। लेकिन यहाँ खेल में आकर भी अपने धामधनी का श्रृंगार सजाना, अपने धामधनी को अपने हाथों से बना बनाकर भोजन खिलाना, है ना, कभी उनके चरण धोना, कभी उनके बालों में तेल लगाना, कभी जैसे गोदावरी से तेल की मालिश करती, वो आनंद तो नहीं दे सकते ना। अब तो झूठ में लगाओ, भोग बनाओ, रखो, कहाँ है, इतना का इतना ही है, लेकिन जब तो साक्षात खाते थे तो वो आनंद वो तो गया ना हमारा। तो इसलिए कह रहे कि जो पीछे रह गए फिर उनको चैन नहीं पड़ा, विरह में बिलकते। दर्द ना आया धनी का, बिछुड़ते ना उड़ी अरवाहे, साथ मिने तिनका, मुख ऊंचा होवे क्यों ताए, मुख ऊंचा होवे क्यों ताए। अब कह रहे कि जब श्री जी अंतर ध्यान हुए, है ना, उन्होंने अपना तन छोड़ दा, तो वे किस तरह से सुंदर साथ जी जो रह गए थे पीछे, वे कैसे उनकी अरवानी, कैसे सूरता ने तन पकड़े, तो कितना कट्टर दिल हो गए। तो जिनके अंदर विरह नहीं लगा सुंदर जी, उनके लिए कह रहे हैं कि बिछुड़ते ना उड़ी अरवाहे, उनको सुनते ही वो अरवाह क्यों नहीं उड़ गई, साथ मिने तिनका। अब कह रहे हैं मुख ऊंचा होवे क्या कर, जब ये परम धाम में बातें होंगी और अब हो रही है सुंदर सा, तो मुख कैसे ऊंचा होगा, कैसे सिर ऊंचा होगा। जो परम धाम में कहा था कि हम तो धनी, आपसे एक पल के लिए भी नहीं बिछुड़ कर रह सकते, है ना। और फिर जब तुमने मेरी पहचान कर ली, पहचान करके फिर भी तुमने छोड़े रखा, तो फिर सिर कैसे ऊंचा हो, नहीं। और अगर अब भी सुंदर सा जी देखिए, ब्रज में हमें 52 दिन का विरह मिला था, तो कितने दुखी रहते थे, दिन रात ये रहते थे, अरे कान्हा की कहीं से पायल की आवाज आ जाए, कहीं से बांसुरी की आवाज आ जाए, अरे कहीं को नजर तो पड़ जाए, तो कितना विरह था। लेकिन अब इस जागने के ब्रह्मांड में तो इतना भी विरह नहीं हो रहा सुंदर सा, 400 450 साल हो गए, इतना लंबा विरह। तो कह रहे कि उस समय तो विरह हुआ न हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो धीरे 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 ढीला पड़ता चला। तो ये माया का आवरण पड़ता चला जाता है, इसके बंधन मजबूत हो जाते हैं, और धनी का जो प्रेम है वो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 कम हो। जैसे शुरू शुरू में देखे कि लड़की अगर अपने ससुराल जाए, तो लड़की को भी अपने मायके वालों से कितना मोह होता है, कितना लगाव होता है, और मायके वाले भी माँ को भी कितना, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है, याद भी आनी बनती। तो ऐसा हमारे लौकिक व्यवहार की तरह हो रहा है समस्या। तो लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि उनका मुख कैसे ऊंचा होए, जीती बाजी हार दई, ए दर्द बड़ा मोमिन, ए कहने में नावत, बहुत भारी होशी रोशन, बहुत भारी होशी रोशन। अब इसमें कह रहे कि जीती बाजी हार दई, इस पे ध्यान देना सुंदर सर।
बहुत जगह चौपाई आती है कि जीती बाजी हार दी। वो जीती बाजी हारना कैसे है? अब यहाँ पर स्वामी लाल दास जी कह रहे हैं कि जीती बाजी तो इसलिए हार गया, अपने लिए भी कह रहे हैं कि इसलिए हार गया मैं कि अब तक तो मैं श्री जी के साथ था, कहीं भी कोई कुर्बानी की बात आती तो उल्सत मेरे। देखो औरंगजेब के पास पैगाम भिजवाना था, जब भी लालदास जी सबसे आगे थे। मुकुंदास जी के अंदर तो थोड़ा सा हुआ था कि हमें शायद मरवा देंगे ये तो मुसलमानों का, हम नहीं जाएंगे, झूठ बोलते हैं किसी से, लेकिन वे नहीं पीछे हटते थे। कहीं भी किसी के पास भेजो, कितने ग्रंथ लेने के लिए भेजो, हर पल मौत के सामने रहते थे, डरते नहीं। तो अब कह रहे कि सबसे आगेवान था, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो क्या हुआ सुंदर साथ में पीछे रह गए। तो ये जीती बाजी हार। तो ये कैसे होता सुंदर साथ जी? जैसे मान लीजिए अब हम भी हैं, अगर हम अपने आप को भी देखें, मान लीजिए हमने घर बार सब कुछ छोड़कर हम आश्रम में रहते, लेकिन फिर भी हमारे अंदर परिवार के प्रति मोह रहा, धन दौलत बटोर रहे, हम पाठ लगा रहे और अपने घर में लाके मकान बना रहे, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो बाजी जीती थोड़ी, तुमने घर बार भले ही छोड़ा लेकिन मोह तो नहीं छोड़ा ना। तो वो तो बाजी तो कौन सी जीती कि घर बार छोड़ दिया, है ना। लेकिन एक गांठ जो छोटी खोली तो दूसरी मोटी लगाई, ऐसे भी होता है। घर परिवार का मोह छोड़ा तो सुंदर साथ का मोह जोड़ लिया। अगर सभी कुछ छोड़ दिया, यहाँ का मोह काम क्रोध ईर्ष्या सब कुछ छोड़ दी, और छोड़कर फिर अहंकार आ गया अंदर कि मैं इतना बड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो वो भी तो बाजी जीत कर हार गए, जीती जीती बाजी हार, यानी मेन पॉइंट पर आकर बाजी हार गए। तो इसीलिए कह रहे महाराज जी कि मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया होगी, ए ही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुद। तब समझो खुदा कि ये कहने लगे कि मैंने अपनी मैं को मार दिया, मैंने अपने अंदर के विकार मार दिए, मैंने घर बार का सबका मोह छोड़ दिया, छोड़ के मैं चला गया, है ना, सारे विकार निकाल दिए, और मैं संसार से जुदा हो गया, जीते जी भाई रहता हूँ पर मुझे कुछ मोह नहीं, कुछ लगाव नहीं। तो ये शब्द भी कहने के पीछे तो मैं है ना, मैंने अपने आप को मार लिया, मैंने अपने सारे विकार निकाल दिए, मैं तो संसार से जुदा हो गया, तो फिर भी वो मैं रह गई ना। तो जब यो मैं भी खत्म हो जाए तो तब बाकी खुदा रहता है, लेकिन अगर यो मैं भी है तो अगर यो मैं खड़ी हो गई तो यो भी कह रही कि जीती बाजी हार गई। छोड़े तो विकार, लेकिन उसके पीछे क्या आ गया? अहंकार, अहम आ गया। तो ये है जीती बाजी हार गई, कि जरा सा भी सूक्ष्म रूप से मैं ना रह जाए। तो इसीलिए स्वामी लाल दास जी कह रहे हैं कि जीती बाजी हार गई, ये दर्द बड़ा मन, ये बहुत बड़ा दर्द है कि जब श्री जी अंतर ध्यान हुए और सुंदर साध ने कैसे तन छोड़े, उस दर्द का जो एहसास वो बयान नहीं किया जा सकता। क्या एहसास करो, क्या दर्द को बता सकते हैं कि मुझे कितना दुख हो। ये देखो अगर किसी की बात तुम्हें चुभ जाए तो कितना दुख होता है, तुम उसको नाप तोल कर बता सकते हो कि कितना दुख। ये कह दो कि मेरा दिल दुखी होगा, कितना हो रहा है, उसको शब्दों में तो बता सकते हो, लेकिन दर्द की नाप तो नहीं दो। तो ये तो अपने धनी से बिछोआ है, तो लालदास जी कह रहे हैं कि उस दर्द को महसूस कर सकते हैं, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये तो मैं धाम धनी के हुक्म से थोड़ा सा कह रहा, जो कहने में ना आवत बहुत भारी हो जी, तो ये कहने में नहीं आ सकता। लेकिन जिस सुंदर साथ ने इस विरह में अपना तन छोड़ा तो उनकी गरिमा तो बहुत है, वे तो शिरोमणि सुंदर, आज भी उनकी महिमा गाई जा रही है। और जब तक ब्रह्मांड रहेगा सुंदर साथ जी, ब्रह्मांड तो रहेगा रहेगा, लेकिन अखंड में भी उनकी महिमा गाई जाए। और परम धाम में तो ये बातें चले ही चले कि सिर मुंह, लेकिन कह रहे कि जिन्हें पहचान करी वो जीती बाजी। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए, तन तो हर कोई छोड़ना चाहता, जैसे महाराज जी ने यहाँ पर कहा ना कि कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं अपने परमात्मा को प्राप्त कर लूं, अपने विकारों को छोड़ दूं, भक्ति में लग जाऊं, लेकिन उस बेचारे के कर्म उसके आड़े अड़। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी भी बताया है कि अगर हम चाहे कि धनी पर अपने तन को न्यौछावर कर दे, अपने जीव को निकाल दे, तो क्या अपने बस की बात है? नहीं। तो ऐसे ही जब श्री जी अंतर ध्यान हुए तो जिन रूहों पर विशेष मेहर हुई, जिनके अंदर विशेष लगाव था,
उनको धामधनी ने पकड़ा और अपने रंग में रंग लिया, अपने से एक रूप। तो अब ये देखिए, ये धामधनी के हुक्म से होता है। अब महाराज जी के साथ में कितने सुंदर साथ आते हैं वहां पर, 5,000 का वर्णन आता है सुंदर साथ। उस 5,000 में से भी 500 ब्रह्म मुनि थे, और 1,500 उसमें कौन थे, ईश्वर सृष्टि, और 3,000 जीव सृष्टि। तो उन 500 ब्रह्म सृष्टियों में से भी सुंदर साथ जी केवल 26 सुंदर साथ ने तन छोड़े। देखिए 500 सुंदर साथ में से केवल 26 वो तन छोड़े, और जो विशेष कार्य के लिए उन्होंने रखे तो उनको रख दिया, जैसे स्वामी लालदास जी महाराज जी हैं, और जैसे और भी सुंदर साथ रहे हैं, है ना, किसके कारण, कार्य के, विशेष कार्य के। तो ये तन छूटना ना छूटना सुंदर साथ जी, ये राज्य महाराज जी के हुक्म पर था। लेकिन अब ये देखिए विशेष रूप से ये कहे कि जैसे मान लीजिए अभी बाईजूराज महारानी जी का प्रसंग आता कि कुछ ने उस अग्नि में अपने आप को मतलब कूद गए, अपना दाह संस्कार कर दिया। कुछ हो जाता है अंदर की लग, कुछ हो जाता है देखा देखी, ध्यान देखिए, बहुत होता है देखा देखी, जीव के अंदर ज्यादा होता है। तो वास्तव में क्या, जो एक सच्चे समर्पण से जिनका तन छूटा उसमें, और एक जो देखा देखी में अपने देह को त्याग रहा है, तो क्या दोनों में अंतर नहीं है, अंतर है। तो इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पे मृत्यु का विवरण करा गया है। ये स्वामी राजन स्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है इसमें कि मृत्यु क्या होती है। मृत्यु का मतलब होता है सुंदर साथ जी, ये नहीं कि तन को छोड़ना, यानी अगर तन छूट गया और हमारे अंदर काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये सब भरे रहे, तो ये बताइए फिर वो सूरता वो वासना कहाँ जाएगी, वो जी, वो तो फिर इसी माया में घिरेगा। लेकिन अगर जीते जी अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर की ईर्ष्या को, अपने अंदर के द्वेष को खत्म करके धनी के प्रेम में रमण करने लगे, तो वो मरना है या वो मरना है, वास्तव में मरना वो है जो जीवते जी मारिए आपको शब्द करे रे पुकार, जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुना, जीवते मारिए आपको। यानी कैसे मारना है कि जो हमारे अंदर विकार है उन विकारों से हटकर अपने धाम धनी में रमण करना है, फिर चाहे शरीर रहे ना रहे। तो ऐसी स्थिति स्वामी लालदास जी की बनी, महाराजा छत्रसाल जी की बनी, केशव दास जी की बनी, क्योंकि उस समय जितने भी मोमिन थे वे तो जो पूर्ण रूप से समर्पित थे, तो वे तो चाहे उनका तन रहा चाहे छूटा, दोनों बराबर। ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने तन छोड़ दिया वे सुंदर साथ आ गए हैं, और लालदास जी महाराज जी हैं, महाराज छत्रसाल जी हैं, केशवदास जी हैं, तो इनके अंदर कोई कमी रही नहीं, किसी कारणवश रखा गया। इन्होंने तो जीते जी अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इसलिए यहाँ मृत्यु का वर्णन दे रहे सुंदर साथ जी कि जिन्होंने अपने बाहर के लौकिक मान मर्यादा मान सम्मान इनसे अपने आप को अलग हटा लिया, और बार बार अगर आते भी सुंदर साथ जी आते हैं, क्योंकि जीव है साथ में शरीर है, आते हैं, लेकिन आते आते अगर वो आत्मा अंदर ज्ञान रूपी तलवार लिए बैठी है ना, तो उसको तुरंत काट आएंगे, लेकिन क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। जैसे ना अपने घर में थोड़ा सा भी कूड़ा आया, तुरंत झाड़ू उठाई बाहर कर, क्या अच्छा लगता है अपने घर में, नहीं। तो ऐसे ही हमारे अपने अंदर क्यों अच्छा लगता है, वो जीव को अच्छा लगता है, लेकिन आत्मा का कर्तव्य होता है कि उसको ज्ञान रूपी झाड़ू से, विवेक रूपी झाड़ू से बाहर निकाल दे। जितनी देर अंदर रहेगा इतनी देर गंदगी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको साफ। तो ऐसे सुंदर साथ जी लालदास जी महाराज जी थे, तो उन्होंने अपने स्थूल शरीर पर तो कोई ध्यान नहीं दिया, क्या अपनी आत्मा के अंदर एक रूप हो गया, धनी ने उस तन को एक माध्यम बना, ये लीला करे। तो इसीलिए कह रहे कि जो पहले आप मुर्दे हुए तीन दुनी करी मुर्दा, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। भले ही देह यहाँ, भले ही देह से यहाँ दिखाई दे रहा लालदास जी महाराज, लेकिन सूरता कहाँ पर है, धाम। तो मरना कौन सा है कि तन छोड़ दे और अंदर में विकार भरे रहे, तो वो मरना नहीं है। मरना कौन सा है, जीते जी मार, कि तन भले रहे लेकिन यहाँ के विकारों से अलग हटकर
अपने धाम धनी में रमन कर। तन छूटना ना छूटना तो राज्य महाराज जी के हुक्म पर निर्भर। अब ऐसे मरना, जो पहली मीटिंग में भी आता कि कैसे मरना, ऐसे मरना, जीवते जी मारना। तो अब कह रहे हैं कि ना तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान, पर आखर बखत फल समय हाय हमें कछु ना रहिया ईमान। अब देखिए कैसे अपने आप को धिक्कारते, क्योंकि एक विरह होता है कि मैं भी सुंदर साथ में शिरोमणि कहलाता। 12 ब्रह्म मुनि सुंदर साथ शिरोमणि कहलाते थे। तो 12 ब्रह्म मुनियों में से भी ये सब शिरोमणि थे स्वामी लालदास। तो कह रहे कि मैं भी शिरोमणि सुंदर साथ था, लेकिन क्या कह रहे हैं, थी बेशक पहचान, और मुझे श्री जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान भी थी। ये तो नहीं कि पहचान में कोई कमी नहीं, मुझे कोई शंका थी, शंका भी नहीं थी, समर्पण में भी कोई कमी नहीं थी, किंतु हाय हाय अंतर ध्यान के समय मेरे अंदर वो विश्वास नहीं रहा। भी कह रहे विश्वास और प्रेम को प्रमाणित करना था मुझे। तो इस समय क्या कह रहे हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समय मेरे अंदर शायद वो विश्वास और वो समर्पण नहीं रहा, तो मैं जीती बाजी भी हार गई। क्योंकि जब तक काम करता रहा, लेकिन जब फल लेने का समय आया तो मैं पीछे हो गई। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, क्या हमें दादाजी महाराज जी के अंदर कोई विश्वास या समर्पण में कोई कमी नजर आई? मैं अपने आप को धिक्कारने के लिए कह रही हूँ कि मुझे जो विश्वास था उस पर मैं खरा क्यों नहीं उतर पाया, जो मुझे समर्पण करना था। अरे 26 सुंदर साथ चले गए तो तेरे अंदर क्या कमी रही जो तू ये रहा? तो उस समय तो उन्हें विरह था ना, वो तो बाद में महाराज जी ने फिर बताया कि तेरे से मुझे कुछ कार्य देना। तो उस समय की फीलिंग है ये। तो कितना दर्द हुआ, जो तन छोड़ दे उसका दर्द तो कम है, क्योंकि उन्हें तो तन छोड़ के लगा कि जैसे साक्षात हमारे सामने बैठे दामदनी, हमारे सामने बैठे, हम उनको देख रहे हैं। लेकिन जो उनसे अलग होकर विरह का अनुभव करना मुश्किल, उसके सामने होते सुंदर सा। तो स्वामी लालदास जी अपने विरह को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे मेरे अंदर विश्वास और यानी ईमान मेरे अंदर कुछ ना रहा। जब फल लेने का समय आया तो मैं पीछे रह, निस्बत हमारी ना रही, ना तो वतन हमारो श्री धाम, तीन समय ना देखिया सोचवाया दज्जाल में था। क्या कह रहे कि यदि मेरा घर, मुझे पता है कि परम धाम था, मेरे धाम धनी थे, मुझे पूर्ण पहचान भी थी, लेकिन इस समय जो मुझे समर्पण करना था तो मैं तो ऐसा व्यवहार किया कि जैसे कोई पराया होता है। ना तो मैंने अपने मूल संबंध, ना मैंने अपने धाम धनी पर वो जो समर्पण करना था वो नहीं करा, अपना धाम भी छुड़ा दिया दज्जाल। तो अपने आप को भी धिक्कार है, लेकिन ये दज्जाल नहीं है उनके, ये तो धाम धनी का हुक्म है। लेकिन उन्हें लग रहा है कि कारण, अभी कारण का नहीं पता, तो कह रहे हैं कि दज्जाल ने मेरा धाम भी छुड़ा दिया। तो ऐसा तो यहाँ के पशु पक्षी भी नहीं करते कि अगर कोई संगी पशु पक्षी होता है तो वो भी अपने उस साथी के वियोग में प्राण छोड़ देता है, तो मैं कैसे रह गया पीछे। तो यहाँ स्वामी लालदास जी अपने आप को धिक्कार रहे हैं। ए रहे श्री राज के हुक्मे और न कोई उपाय, जान शिरोमणि क्यों रहे पर हुक्मे कछु ना बसाए। कि ये तो सब श्री राज्य के हुक्म से, क्योंकि जब उन्होंने तन छोड़ने के लिए अपने आत्महत्या करनी चाहिए और श्री जी ने उनको निर्देश दिया कि तेरे इसलिए मैंने तन रखा, तो दूर थोड़ी है, तो तब कहते तो धाम धनी के हुक्म पर निर्भर है, जानबूझकर मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ सकता, जानबूझकर मैं धाम में नहीं जा सकता, ये तो धाम धनी का हुक्म है और हुक्म से ऊपर हम नहीं। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले जो जाने तो। कहा लो कहूँ मैं इनकी धिक धिक पड़ा हुआ आकार, अब कहूँ मैं तिनकी जो समय चले साथ शिरदार। अब कह रहे कि धनी के हुक्म से शरीर छोड़ने वाले सुंदर साथ की मनोदशा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। जो सुंदर साथ ने तन छोड़े उनकी मनोदशा, जो पीछे रह गए उनकी क्या हालत होगी, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। अब जो श्री जी ने जब अपना तन छोड़ा और सुंदर साथ ने भी अपना तन छोड़ा, मैं उनके नाम अब बताता हूँ।
तो सुंदर साथ जी शंकर, हजूरी, लालपत, गोदावरी, किशनी, नारायण दास, ये क्या थे सुंदर साथ जी? खास असल खास मोमिन थे। ये धामधनी पर न्योछावर हो गई। जशिया कह रहे हैं कि जशिया भी अपने तन को छोड़कर धामधनी के चरणों में समर्पित हो गए। अंबोबाई, रतनबाई, रामबाई, इन सब ने अपने तन को धामधनी पर वार दिया और इस संसार में ये महा धन धन कहलाए। ये साथ जो संग चले, जिन सिर ऊंचा किया मोमिन, संसार में धन धन हुए जिनके दिल मोमिन। श्री महामती कहे मोमिनो, देखो साथ कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। अब कह रहे सुंदर साथ जी उनकी लीला को देखो, जिन्होंने तन छोड़ दिया उनकी बीतक को सुनकर अपनी आत्मा को जगाओ। श्री महामती कहे मोमिनो, देखो साथ कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।